हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ तुम बहुत बढ़िया हो गए। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना दैट इज चैप्टर नंबर 5। क्या नाम आज हम क्या शुरू करेंगे? चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके पाइथन के लिए। और क्या हम यहाँ से ये मान सकते हैं कि आपका ऑलमोस्ट पाइथन का जो है 90% सिलेबस मैंने आपका करवा दिया है क्लास 12th के लिए। ठीक है, इस चैप्टर के होते ही 90% हमारा खत्म हो जाएगा। भैया सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हो? देखो बेटा, इस चैप्टर ये तुम्हारा 15 नंबर तुम्हें दिला के जाएगा। ठीक है, ये ऐसा चैप्टर है, ये तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुमने और सारे चैप्टर समझ रखे होंगे। तो ये बताना चाहता हूँ आप सभी को कि और सारे वीडियोस पहले चेकआउट कर लेना, पहले रिविजन टूर अच्छे से पढ़ना, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है तो फिर फंक्शंस पढ़ना, ताकि तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। क्या बात क्लियर है? क्लियर है। एंड ऑल्सो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। साथ में जो घंटा है ना वो भी दबा देना। अब देखो, इस चैप्टर को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें सब समझना होगा दैट इज कि भैया डेटा फाइल्स होती क्या हैं। क्या होती हैं डेटा फाइल्स? क्या होती हैं? सबसे पहले डेटा और फाइल, देखो फाइल पहली चीज होती क्या है। सबसे पहला कंसेप्ट इतना समझो। देखो, अगर तुम्हारे से मान लो कि तुम्हारे घर में, अगर तुम्हारे घर में आप मार्केट से शुगर खरीद के लाए हो, क्या तुम मार्केट से शुगर लेते आते हो, 1 kg ऑफ शुगर आपने खरीदा, तो आपके पास उसको स्टोर करने के लिए कोई कंटेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको उसको स्टोर करने के लिए कोई तो कंटेनर होना चाहिए ना। ठीक है, कंटेनर होना चाहिए। अब तो हम क्या करेंगे, हम इस शुगर के लिए हमें क्या चाहिए? कंटेनर। सिमिलरली अगर हमारे पास कुछ डेटा है और हमें उसे स्टोर करना है, तो सो व्हाट वी नीड सम फाइल्स। क्या हमें फाइल के अंदर अपने जो डेटा है वो हम स्टोर करते हैं। ठीक है, यहां से छोटी सी बातें क्लियर देखो। और सबसे दूसरी चीज, अगर आप लोग हैंड नोट्स चाहते हैं मेरे लिखे हुए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, वहां से ले सकते हैं। साथ में आप लिख भी सकते हैं अगर आप चाहें तो देखो, सबसे पहली चीज डेटा फाइल्स को लिखो, दैट इज द डेटा फाइल्स आर द फाइल्स। कौन सी फाइल है? सो दीज आर द फाइल्स दैट स्टोर डेटा pertaining to a specific application। इसका मतलब ये है कि एक फाइल के अंदर एक पर्टिकुलर यूज के लिए डेटा स्टोर हो सकता है। जैसे कि मान लो हमारे पास डेटा फाइल वीडियो है, वीडियो में क्या एक पर्टिकुलर चीज का वीडियो होता है, तो वो भी हमारे लिए क्या है? एक फाइल का ही काम कर रहा है। ठीक है, ओके। अब देखो भैया, फाइल जो है बेटा, फाइल हमारी दो टाइप की हो सकती है। कितने टाइप की हो सकती है? फाइल हमारी दो टाइप की हो सकती है। सो फाइल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप की हो सकती है भैया? 2 टाइप की हो सकती है। 2 टाइप कौन कौन सा हो सकता है? यार टाइप 1 कैन बी दैट इज टेक्स्ट फाइल। कैसी? टेक्स्ट फाइल हो सकती है। टाइप 2 बोलता है भैया हमारी फाइल जो है वो बाइनरी फाइल हो सकती है। कैसी? दैट इज बाइनरी फाइल हो सकती है। आज की वीडियो में सबसे पहले पढ़ते हैं हम टेक्स्ट फाइल के बारे में। एंड मेक श्योर, देखो जितने बच्चे यहाँ तक देख रहे हैं यार, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बहुत तकलीफ होती है ये देखते हुए कि आप एजुकेटर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज कृपया एजुकेशन को भी सपोर्ट कीजिएगा। अब देखो, टेक्स्ट फाइल इसको क्यों बोला गया, ध्यान से समझना। जो डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, अगर तुम डेफिनेशन ध्यान से समझ जाओगे, अपने आप सारी चीजें समझ जाओगे। देखो, सो इट इज अ टेक्स्ट फाइल। A text file store information in the form of ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स। क्या होता है? एक टेक्स्ट फाइल के अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ कैसे फॉर्म में स्टोर है? वो स्टोर होती है हमारे ASCII या फिर यूनिकोड कैरेक्टर्स के फॉर्म में स्टोर होती है। ओके, इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया, इतनी बात समझ गए। अब अगला पॉइंट समझो, दैट इज इन टेक्स्ट फाइल। अगर हम टेक्स्ट फाइल की बात करें, क्योंकि हम टेक्स्ट फाइल की बात कर रहे हैं, दैट इज ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड का मतलब होता है डिलिमिटेड। अभी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझो। डिलिमिटेड विद अ
स्पेशल करेक्टर with a special character known as एंड ऑफ लाइन करेक्टर। देखो EOL या फिर हम इसको बोलते हैं दैट इज एंड ऑफ लाइन करेक्टर। यानी कि इसका मतलब ये है कि देखो भैया, देखो टेक्स्ट फाइल में क्या है कि अगर कोई भी एक लाइन लिखी, जैसे हमने लाइन 1 लिखा है, ठीक है, अब लाइन 1 कहाँ खत्म हो रही है, ठीक है, किस करेक्टर पे आके एंड हो रही है, या फिर किस करेक्टर पे टर्मिनेट हो रही है। टर्मिनेट हो रही है, डिलिमिटेड होना, इन सबका एक ही मतलब है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंड ऑफ द लाइन। कि हमारा एंड ऑफ द लाइन करेक्टर क्या है, क्या है हमारा एंड ऑफ द लाइन करेक्टर क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखो, ध्यान समझो, दैट इज कि अगर हम पाइथन की बात करें, अगर हम पाइथन की लैंग्वेज की बात करें, सो दैट इन पाइथन बाय डिफॉल्ट EOL करेक्टर क्या होता है हमारा, दैट इज वी हैव बाय डिफॉल्ट E ऑफ करेक्टर इज न्यू लाइन करेक्टर होता है। क्या होता है हमारा, न्यू लाइन करेक्टर। अगर हम न्यू लाइन करेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहें, सो वी कैन रिप्रेजेंट बाय द एस्केप सीक्वेंस दैट इज स्लैश ऑफ एन। ये क्या है, एस्केप सीक्वेंस है आपका, ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। और दैट इज कैरेज रिटर्न। क्या है, कैरेज रिटर्न, दैट इज इसका मतलब ही एंटर ही होता है, यानी न्यू लाइन दैट इज स्लैश ऑफ आर एंड स्लैश ऑफ एन। क्या इतनी बात समझ में आई? अरे क्या इतनी बात समझ में आई, नहीं आई? देखो जो मेरी वीडियो को एक एक करके सही से देख लेगा, अरे मैं गारंटी दे रहा हूँ भैया 100 में से 100 अगर तुम्हारे नंबर ना आए तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, भले भी सब्सक्राइबर कम है आज चैनल पे, मैंने खुद स्कोर किए थे 96 आउट ऑफ 100, तब मैं बोल रहा हूँ जब मुझे पेपर 100 आउट ऑफ 100 का आता था पूरा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अच्छा है कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके फायदा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो आपका घाटा है। देखो अब जो टेक्स्ट फाइल है भैया, देखो तो बेटा टेक्स्ट फाइल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। टेक्स्ट फाइल हमारी कितनी है, कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। सबसे पहला हमारा हो सकता है दैट इज रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स। कौन सी हो सकती है हमारे पास, दैट इज रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स हमारे पास हो सकती हैं। अच्छा तो भैया रेगुलर टेक्स्ट फाइल ऐसा क्यों है, इनमें कुछ खास होगा, इसका मतलब है ना, क्या होगा इनमें, कुछ तो जो है वो खास होगा ही होगा। तो देखते हैं भैया इनमें क्या खास है, ध्यान से समझो। दैट इज so these are the text files which store the text in the same form as typed, in the same form as typed। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसा हमने टाइप करा भैया, ठीक है, किस किस फॉर्म में, सेम फॉर्म एज टाइप, यानी जिस फॉर्म में हमने टाइप करा स्टोर हमारा वैसा ही स्टोर होगा, उसमें कोई भी कन्वर्जन जो है वो नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हियर द न्यू लाइन करेक्टर ends a line and next ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस। देखो मेरे जो नोट्स हैं वो मैंने खुद एक एक लाइन पढ़ के बहुत अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि भैया जो नई लाइन है हमारी, जो नया लाइन, जो न्यू लाइन कैरेक्टर है, द न्यू लाइन कैरेक्टर एंड्स अ लाइन, यानी जो हमारी लाइन जब खत्म होती है, कब खत्म होती है, जब एक न्यू लाइन कैरेक्टर होता है तभी हमारी लाइन जो है वो खत्म हो रही होगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज दैट इज these files have a file extension। फाइल एक्सटेंशन का मतलब होता है कि हम देखो फाइल एक्सटेंशन इनका होता है दैट इज .txt। क्या होता है, .txt, बिकॉज ये क्या है, रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स है। अब फाइल एक्सटेंशन से हमारा जो कंप्यूटर है उसको पता चलता है किस टाइप की फाइल है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज delimited टेक्स्ट फाइल्स। अब भैया ये delimited टेक्स्ट फाइल्स क्या होते हैं, ये भी देखो ध्यान से समझ लो। दैट इज इन टेक्स्ट फाइल्स स्पेसिफिक करेक्टर
specific character is stored to separate the value, to separate the value। देखो भैया बात ये है कि अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर करेक्टर से न्यू लाइन शुरू हो, तो वो हमारा किसमें आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स में, ऐसी फाइलें आ जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझ लो कि अगर आप ये चाहते हो दैट इज, अगर आफ्टर ईच वैल्यू हर एक के बाद एक टैब आ जाए, क्या आ जाए, अ टैब और अ कॉमा आफ्टर एवरी वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे कि मान लो मैं चाहता हूं भैया मैं कुछ भी लिख रहा हूं, उसके बाद ऑटोमेटिकली एक कॉमा, जैसे मैंने लिखा आई, तो मेरे यहाँ पे क्या है, कॉमा आ गया, लव कॉमा आ गया, इंडिया कॉमा आ गया, यानी हर वर्ड के बाद जो भी मैं लिख रहा हूं उसके बाद हम क्या चाहते हैं, हम कॉमा को अगर हम चाहते हैं तो। ओके, सो नाउ अब देखो हमारे पास इसमें और थोड़ी चीजें और है, ध्यान समझो। दैट इज व्हेन अ टैब कैरेक्टर इज यूज्ड टू सेपरेट। देखो जब हम टैब कैरेक्टर को इस्तेमाल करते हैं, जब आप टैब कैरेक्टर को एज अ सेपरेशन यूज करते हो, ठीक है क्या, एज अ सेपरेशन यूज करते हो, देन द टाइप ऑफ फाइल इज कॉल्ड TSV फाइल्स। तब हम उसको क्या बोलते हैं, टैब सेपरेटेड वैल्यू। क्या बोलते हैं हम, टैब सेपरेटेड वैल्यू बोला जाता है, क्योंकि हमारा देखो दो वैल्यू को सेपरेट कौन कर रहा है, टैब कर रहा है। अगर टैब सेपरेट कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, TSV फाइल बोलेंगे, यानी कि टैब सेपरेटेड वैल्यू बोलेंगे। ओके, अब इस फाइल का जो टैब सेपरेटेड वाली फाइल है, इनका एक्सटेंशन आपका .txt हो सकता है या फिर .csv भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज, अगर आप कॉमा को यूज करते हो, इफ यू यूज कॉमा, अगर हम कॉमा का यूज करेंगे एज अ सेपरेशन का मेरा मतलब है कि अगर हम दो वैल्यू में कॉमा से सेपरेट करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल अभी लिखा था, दैट इज इंडिया इज माय कंट्री। तो आप देख रहे हो कि दो वैल्यू के बीच में हम सेपरेट किससे कर रहे हैं, कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं। किससे सेपरेट कर रहे हैं, कॉमा से। सो ऐसी फाइल्स को हम बोलते हैं CSV फाइल्स। क्या बोलते हैं, ऐसी फाइल को हम बोलते हैं CSV फाइल। एंड CSV फाइल का फुल फॉर्म होता है दैट इज these are comma separated values। क्या होती हैं ये होती है हमारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, एंड कॉमा सेपरेटेड जो वैल्यूज फाइल्स हैं हमारी, इनका एक्सटेंशन होता है दैट इज .csv। क्या एक्सटेंशन है, .csv। ओके, अब आपको तीनों चीजें जो मैं एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं मैं। जैसे मान लो सबसे पहले अगर मेरे पास एक रेगुलर टेक्स्ट फाइल है, दैट इज वी हैव अ रेगुलर टेक्स्ट फाइल, तो ये कुछ ऐसे दिखेगी, दैट इज आई एम विशाल। एंड इफ वी हैव दैट इज TSV फाइल, तो TSV में क्या होगा, आई के बाद एक टैब होगा, एम के बाद एक टैब होगा, एंड एक विशाल के बाद। ठीक है, विशाल के बाद टैब नहीं होगा। ध्यान से समझना, ये वैल्यूज दो वैल्यू को सेपरेट करती हैं। ठीक है, अगर मेरे आगे मैंने कुछ और लगा दिया, ठीक है, तब हमारा ये सेपरेशन यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट इज, अगर मेरी यहाँ CSV फाइल है, क्या है CSV फाइल, सो आई विल बी हैव लाइक दिस, आई एम विशाल। क्या बात समझ में आई, क्या बात आपको इतनी समझ में आई। अब तुम ये सोचो कि भैया ये TSV CSV हो गया, क्या मैं कोई अपना पर्टिकुलर कैरेक्टर यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, यस। So that you can also use any other character by your choice। जैसे आप पाइप साइन का इस्तेमाल कर सकते हो, पाइप साइन हो गया और आपका टिल्ड साइन हो गया। ठीक है, क्या बात समझ में आई। या फिर वो अदर कैरेक्टर को हम अलग कर देंगे, लेकिन अभी आप सबको एक चीज समझो, बट CSV फाइल्स में हम वो तो अलग कर सकते हैं, बट लेकिन इन केस ऑफ CSV फाइल आप दो और इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज आप पाइप साइन को इस्तेमाल कर सकते हो
एंड ऑल्सो आप यहाँ पर टाइल्ड साइन को भी इस्तेमाल कर सकते हो एज अ डिलिमिटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल हमने पढ़ ली, अब बात करते हैं बाइनरी फाइल्स के बारे में। अब देखो भैया बाइनरी फाइल है क्या है, ठीक है, ध्यान समझना। देखो ऐसी फाइल जो आपको इंफॉर्मेशन एक स्ट्रीम ऑफ बाइट्स यानी कि एक बाइट्स में जिसमें आपको 0-1 के फॉर्म में आपको फाइलें दिखें, ठीक है, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन 0-1 के फॉर्मेट में दिखे, दैट इज अ बाइनरी फाइल स्टोर्स द इंफॉर्मेशन in the form of a stream of bytes, एक सीक्वेंस ऑफ बाइट के फॉर्म में जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करी जाती है, इसको हम बोलते हैं बाइनरी फाइल। ठीक है, बाइनरी फाइल के बारे में कुछ और बातें हैं, वो भी ध्यान से समझ लो। दैट इज, अब बाइनरी फाइल में क्या होता है, बाइनरी फाइल आपका उसी सेम फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है, सेम फॉर्मेट में हमारा डेटा स्टोर किया जाता है। अब भैया सेम फॉर्मेट में किसके, सिमिलर, जैसे कि हमारा डेटा जो है वो मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ठीक है, डेटा स्टोर एज डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी, डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी। ओके, दैट इज वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इन बाइनरी फाइल्स की अगर हम बात करेंगे, इन बाइनरी फाइल देयर इज नो डिलिमिनेटर। क्या होता है, बाइनरी फाइल में कोई भी डिलिमिनेटर नहीं होता है, यानी कि कोई ऐसा पर्टिकुलर सिंबल नहीं है जिससे हमारी जो टेक्स्ट, जो हमारी लाइन है वो एंड हो रही हो। ओके, इतनी बात समझे, नहीं समझे? एंड ऑल्सो, एंड अगला पॉइंट है, दैट इज ऑल्सो नो ट्रांसलेशन अकर्स इन बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल में कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होता है। ठीक है, CSV फाइल में ट्रांसलेशन होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो बाइनरी फाइल्स की खास बात है, एडवांटेजेस कह सकते हो, दैट इज बाइनरी फाइल्स आर फास्टर। बाइनरी फाइल्स आर फास्टर एंड easier for a program to read and write than text files। अगर हम टेक्स्ट फाइल से कंपैरिजन में इसकी बात करेंगे तो बाइनरी फाइल्स हैं वो हमारी फास्टर हैं और बहुत ज़्यादा इजी भी हो जाती हैं। ठीक है, एंड अब इनका इतना एडवांटेज, अगर ये फास्ट हैं तो these are the best way to store information। These are the best way to store information। एंड अब जैसे कि तुम सोच रहे थे कि भैया हमारे पास जो और सारी फाइल्स हैं उनमें एक्सटेंशन थे, तो बाइनरी फाइल में क्या एक्सटेंशन हो सकते हैं, फिक्स नहीं है, इसलिए आप लिख लो दैट इज दे कैन हैव वैरायटी ऑफ एक्सटेंशंस। ठीक है, वैरायटी ऑफ एक्सटेंशंस। इस तरीके से हमारे लेक्चर समाप्त होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आपके जो वीडियोस हैं, आपके जो लेक्चर्स हैं, वो बेस्ड ऑन द आपके रिस्पॉन्स आएंगे। आपको एक लाइक का टारगेट दिया जाएगा वीडियो में, अगर आप उसको पूरा करते हैं तभी मैं अगला लेक्चर रिलीज कर रहा हूँ। बिकॉज मैं ये चीज देख रहा हूँ यार, बच्चे बहुत सारे वीडियोस देखना चाहते हैं, ठीक है, सब चीज बच्चों को चाहिए, बट वो आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। सो यार देखो, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी अगर आपके लिए एफर्ट्स डाल रहा हूँ तो थोड़ी सी उम्मीद आपसे भी लगाई जा सकती है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे, मेरे एफर्ट्स को समझेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे, साथ में अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें।